भारत और चीन के लिए हिंद महासागर पिछले 10 वर्षों से तकरार का केंद्र बन चुका है। चीनी नौसेना के युद्धपोत लगातार हिंद महासागर में गश्त लगा रहे हैं। चीनी जासूसी जहाज और सबमरीन्स भी हिंद महासागर में लगातार भारत की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सभी के बीच भारत ने भी समुद्र में बड़ा जाल बिछा दिया है। इसके लिए भारत को फ्रांस और जापान जैसे देशों का साथ मिल गया है। भारत ने हिंद महासागर में फ्रांस के रियूनियन आइलैंड लेवल बेस पर हथियारों से लैस अपना समुद्री शिकारी विमान P-8I भेज दिया है। भारत का यह शिकारी विमान हिंद महासागर में फ्रांस के इलाके के चीन पर नजर रखेगा। भारतीय सेना ने तीसरी बार अपने इस शक्तिशाली निगरानी विमान को फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर उतारा है। इसके पीछे भारत की एक जबरदस्त रणनीति है। दरअसल चीन अपनी स्प्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी कर रहा है। हिंद महासागर में कई और भी ऐसे देश हैं जो चीन की आक्रामकताओं से परेशान हैं। ये सभी देश अब भारत के साथ जुड़ रहे हैं। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का जवाब देने के लिए अब भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत भारत चीन के चारों तरफ घेरा बना रहा है। भारतीय नौसेना को कई नेवल बेस और पोर्ट्स पर एक्सेस मिल गया है। इनमें से ज्यादातर जगहों पर भारतीय नौसेना के जहाज ईंधन भरवा सकते हैं और कई जगहों पर तो लंगर डालकर चीन को चुनौती भी दे सकते हैं। भारत की मौजूदगी अब ईरान के चाबहार पोर्ट पर है। इसके अलावा ओमान का दुकुम पोर्ट हो या फिर ऑनशन का आइलैंड हो, इंडोनेशिया का सावान पोर्ट हो या फिर सिंगापुर का चांगी पोर्ट हो, भारत अब हर जगह मौजूद है। वियतनाम और जापान में भी भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ रही है। अगर लैंड रूट की बात करें तो हाल ही में भारत ने मंगोलिया में भी अपनी जड़ें जमा ली है। हिंद महासागर में भी अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस के रियूनियन, जापान और अमेरिका के विभिन्न सैन्य अड्डों के लिए करार कर चुका है। भारत मॉरिशस के आगालेगा द्वीप के भी सैन्य ठिकाने बना चुका है। जून 2023 तक बनकर ये द्वीप तैयार हो जाएगा। इस अड्डे पर 3000 मीटर लंबा रनवे भी होगा, जिसे भारत अब इन इलाकों में चीन को करारा जवाब दे सकेगा। न्यूज रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, मीडिया न्यूज।